पढ़ने जा रहे हैं टेस्ट सीरीज नंबर 3। आज का विषय भूमंडलीय पवने, स्थायी पवने, सनातनी पवने। हमारा चैनल है BL शर्मा ज्योग्राफी क्लासेज। सब्सक्राइब कीजिए एवं शेयर कीजिए। लीजिए, पहला प्रश्न आता है, समदाब रेखाओं के समांतर चलने वाली पवनों को क्या कहते हैं? भूविक्षेपी पवन, व्यापारिक पवन, पछवा पवन या ध्रुवीय पवन। आपका जवाब होगा इसमें भूविक्षेपी पवन। समदाब रेखाओं के समांतर चलने वाली पवनों को भूविक्षेपी पवन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, व्यापारिक तथा पछवा पवनों के बीच विभाजन का कार्य कौन सा अक्षांश करता है? अश्व अक्षांश, कर्क रेखा, मकर रेखा या इसमें से कोई नहीं। तो आपका जवाब होगा अश्व अक्षांश। हम इसको डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं। ये पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध का हिस्सा है और जो रेखा अभी आई है ये रेखा 30 से 35 डिग्री अक्षांश को दर्शा रही है। इस अक्षांश से यानी अर्थात उत्तरी गोलार्ध में उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब से और भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की ओर चलने वाली पवनों व्यापारिक पवनें कहलाती हैं। इसी प्रकार से 30 से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश के उत्तरी भाग में पछवा पवनें, ये पछवा पवनें हैं जो उत्तरी गोलार्ध में चल रही हैं। अगला प्रश्न आता है, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति कौन से वायुदाब क्षेत्र में होती है? तो आपके जवाब हैं, विकल्प दिए गए हैं, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब, भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब क्षेत्र या इसमें से कोई नहीं। तो आपका जवाब होगा उपध्रुवीय निम्न वायुदाब क्षेत्र में शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। इसे डायग्राम से समझ सकते हैं। ये उत्तरी गोलार्ध का है, यह आपने देखा भूमध्य रेखा क्षेत्र। ये जो भाग आता है ये उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब क्षेत्र है और ये आप देख रहे हैं उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब क्षेत्र है जहां इस तरीके से पवनें चलती हैं। अगला प्रश्न है, पछवा पवनें महाद्वीपों के कौन से हिस्से में वर्षा करती हैं? आपका जवाब इनमें से चुनना है, पश्चिमी भाग से, पूर्वी भाग से, दक्षिणी भाग से या फिर उत्तरी भाग से। तो इसमें आपका विकल्प में से जवाब होगा पश्चिमी भाग में। पछवा पवनों की दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व होती है, इसलिए पवनें महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में वर्षा प्रदान करती हैं। अगला प्रश्न है, उत्तरी गोलार्ध में पछवा पवनों की दिशा होती है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम में, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व में, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम में या इसमें से कोई नहीं। तो आपको इसमें से एक विकल्प का चयन करना है। आपका जवाब रहेगा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व में उत्तरी गोलार्ध में पछवा पवनें चलती हैं। तो डायग्राम से समझिए आप, ये उत्तरी गोलार्ध का डायग्राम है। ये यहाँ पर जो रेखा ही है ये रेखा पछवा पवनों को दर्शा रही है, इनकी दिशा दर्शा रही है। इस प्रकार से ये पवनें दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा की ओर चलती हैं। प्रश्न है, ग्रस्ता चालीसा, प्रचंड पचासा, सीखता साठा कौन सी पवनों को कहा जाता है? तो इसमें आपका जवाब रहेगा, विकल्प दिए हैं, भूविक्षेपी पवन, व्यापारिक पवन, पछवा पवन, ध्रुवीय पवन। तो इसमें आपका जवाब है पछवा पवन। दक्षिणी गोलार्ध में महासागरीय विस्तार के कारण पवनें निर्बाध गति से बिना किसी बाधा के तीव्र गति से चलती हैं। जब वो 40 डिग्री अक्षांश पे पहुंचती हैं तो उन्हें ग्रस्ता चालीसा बोलते हैं। जब वो 50 डिग्री अक्षांश पे पहुंचती हैं तो उसे प्रचंड पचासा कहा जाता है। और जब पछवा पवनें 60 डिग्री अक्षांश पे पहुंचती हैं दक्षिणी गोलार्ध में तो उन्हें चिकटा साथा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वे पवनें जो साल भर एक ही दिशा में प्रवाहित होती हैं उन्हें कहा जाता है?
कौन सी पवनें बोलते हैं? प्रचलित पवन, सनातनी पवन, गृहीय पवन या उपरोक्त सभी? तो आपका जवाब रहेगा इसमें उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, डोलड्रम की पेटी में अत्यंत धीमी गति से पश्चिम से पूर्व की ओर पवन चलती है, इसे विषुवत पछुआ पवन कहा जाता है। ये कथन किसका है? फेरल का, हेडली का, फ्लोन का या कोपेन का? तो किसने कहा था कि डोलड्रम पेटी में पश्चिम से पूर्व दिशा में चलने वाली पवनों को विषुवत पछुआ पवन कहा जाता है? तो ये कहा था फ्लोन नामक भूगोलवेत्ता ने कहा था। अगला प्रश्न है, ये किसने कहा कि उत्तरी गोलार्ध में पवनें अपने दाएं तथा दक्षिणी गोलार्ध में पवनें अपने बाईं ओर मुड़ जाती हैं? विकल्प हैं फेरल, फ्लॉन, कोपेन या फिर बेजाल्ट। तो आपका इसमें जवाब रहेगा फेरल। फेरल ने कहा था कि उत्तरी गोलार्ध में पवनें अपने दाईं ओर मुड़ जाती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में पवनें अपने बाईं ओर मुड़ जाती हैं। ये कोरियालिस बल का प्रभाव है। देखिए, आप इस डायग्राम से समझ सकते हैं, ये भूमध्य रेखा के उत्तरी भाग में चलने वाली व्यापारिक पवन का है। ये व्यापारिक पवन इस तरीके से चलती है उत्तरी गोलार्ध में आपके दाएं हाथ की ओर, और दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनें अपने हाथ के बाईं ओर मुड़ जाती। अब इसके बाद अगला प्रश्न है, जिस स्थान पर उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवन विषुवतीय पवन से मिलती है तो उसे कहा जाता है ITCZ, SITCZ, उपयुक्त सभी या इसमें से कोई नहीं? तो आपका जवाब रहेगा NITCZ, अर्थात उत्तरी अभिसरण क्षेत्र के अंदर व्यापारिक पवनें आकर के मिलती हैं। अगला प्रश्न है, उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की दिशा होती है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम में, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व में, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम में या फिर इसमें कोई नहीं? तो आपका जवाब है इसमें उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम में होती है। उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम में होती है। आप इस डायग्राम में समझ सकते हैं, ये भूमध्य रेखा है, ये व्यापारिक पवनें हैं जो इसमें उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर चलती हैं। इसी प्रकार से आप दक्षिणी गोलार्ध में देख सकते हैं, दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की जो दिशा होती है वह दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम दिशा की ओर होती है। अगला प्रश्न है, उपोष्ण उच्च वायुदाब से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की ओर चलने वाली पवन का क्या नाम है? ध्रुवीय पवन, उपध्रुवीय पवन, पछुआ पवन या फिर व्यापारिक पवन? तो वो कौन सी पवनें होंगी? पछुआ पवनें होंगी, जो उपोष्ण उच्च वायुदाब से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं। तो आप डायग्राम में समझ सकते हैं, ये भूमध्य रेखा है, ये उपोष्ण उच्च वायुदाब क्षेत्र है और ये उपध्रुवीय निम्न वायुदाब है। उपध्रुवीय निम्न वायुदाब और उपोष्ण उच्च वायुदाब के बीच में देखिए लिखा हुआ है पछुआ पवन। ये पछुआ पवनों की दिशा किस प्रकार से इसके अंदर आप देख सकते हैं, ये पछुआ पवन प्रभावित होती है कौन से गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में, उपोष्ण उच्च वायुदाब से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की ओर। इसी प्रकार से दक्षिणी गोलार्ध में देखिए, ये उपोष्ण उच्च वायुदाब है, ये पछुआ पवनें हैं जो दक्षिणी गोलार्ध में प्रवाहित होती हैं। क्षैतिज रूप से पवन प्रवाह होता है निम्न वायुदाब से उच्च वायुदाब की ओर, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर, उच्च वायुदाब से निम्न तापमान की ओर, उच्च दाब से निम्न तापमान की ओर। तो आपका इसमें जवाब रहेगा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो इसमें कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।